लाइकन प्लेनस के ऊपर डिस्कशन करेंगे आज। इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट आई थी मिस्टर लक्की जी की तरफ से, और इनफैक्ट 2-3 जगहों अलग अलग जगहों से रिक्वेस्ट आ रही थी टू हैव अ डिस्कशन ऑन लाइकन प्लेनस। लॉट ऑफ थैंक्स आप सबको, आप बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने गुरु नानक केयर्स को अप्रोच किया अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। आज की इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी लाइकन प्लेनस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स एंड वेलकम टू अनदर वेरी स्पेशल एपिसोड। दोस्तों लाइकन प्लेनस बेसिकली ना, इसको ना लाइकन प्लेनस करके प्रोनाउंसिएशन रहती है इसकी, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन लाइकन रूबर प्लेनस एक और नाम रहता है इसका, एलपी शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे लाइकन प्लेनस। ठीक है, ये ना एक स्किन की कंडीशन रहती है जो सिंपल रैश से डेवलप होती है। सिंपल रैश हम समझते हैं कहीं ना अफेक्टेड एरिया जहाँ खुजली करने की वजह से ना थोड़ा रैश सा बन गया है, तो ऐसा है रैश एक जगह पे हमारी बॉडी पे बन सकता है या एट अ टाइम एक ही वक्त पर कई जगह अफेक्ट कर सकता है हमारी बॉडी को। इसको लाइकन प्लेनस बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हाइपर पिगमेंटेशन केस रहते हैं ना, हमारे चेहरे पे हमारी बॉडी पे कहीं भी पिगमेंटेशन डिस्कलरेशन हो जाती है। अब लाइकन प्लेनस के मिलते जुलते सिम्टम्स हैं, लेकिन इट इज़ नॉट सिंपल हाइपर पिगमेंटेशन। ये एक ना कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, कॉम्प्लेक्स डिजीज का रूप लेके आती है। अच्छा, ये रैश के फॉर्म में डेवलप होता है। मैंने बताया आपको कौन कौन से हिस्सों को ये इफेक्ट करता है हमारी बॉडी, कौन से पार्ट्स को। फर्स्ट इज स्किन, हमारी त्वचा। ठीक है, सेकेंड इज इनसाइड ऑफ आवर माउथ, हमारे मुंह के अंदर, जैसे जो म्यूकोजल कैविटी है, म्यूकोजल या बकल कैविटी है ना, म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स है। चीक्स, इनसाइड ऑफ द चीक्स अंदर की तरफ, या हमारी जीभ पे। ठीक है, ओके। देन थर्ड इज नेल्स, हमारे नाखूनों को पे भी ये इफेक्ट करता है। फोर्थ इज स्कैल्प, जो हमारा हेड का स्किन है ना, उसको स्कैल्प बोलते हैं। यूजुअली इट इज कवर्ड विद हेयर, बालों से ढका रहता है। स्कैल्प, दैट इज इन द अफेक्टेड एरिया। एंड फाइनली द जेनिटल्स, पुरुषों में पेनिस पे और महिलाओं में ना वेजाइना या वल्वा पे। ये इसके ना अफेक्टेड पार्ट्स हैं बॉडी के, ये पार्ट्स को ये अफेक्ट करता है, यहाँ ये इसके सिम्टम्स दिखते हैं, यहाँ ये अटैक करता है लाइकन प्लेनस के, ये सिम्टम्स दिखते हैं। आइए इसकी ना अंदर की स्टोरी समझें, आखिर मसला क्या है, लाइकन प्लेनस की स्टोरी क्या है। दोस्तों हमारे हम सब में ना इम्यून सिस्टम रहता है, वी ऑल नो। वो इम्यून सिस्टम क्या फंक्शन करता है, वो प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें बचाता है बाहर की इन्फेक्शन से। बाहर के इन्वेडर्स कह लें, बैक्टीरिया है चाहे वो वायरस है, बाहर से कोई पैथोजन अटैक करता है तो उससे हमारा बचाव करता है, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। कैसे बचाता है, इसके अंदर एक स्पेशल सेल्स रहते हैं जिसको हम टी सेल्स बोलते हैं। अब वो टी सेल्स ना आइडेंटिफाई करते हैं बैक्टीरिया और वायरस को और हमें बचाते हैं, इन्फेक्शन होने से बचाते हैं। लेकिन किसी कारण से यही टी सेल्स हमारे ना त्वचा के प्रोटीन पे जाके अटैक कर देते हैं, या हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं बॉडी में, उसके अंदर प्रोटीन रहता है, उसको अटैक करेंगे गलती से, उसको अटैक करना शुरू कर देते हैं, तो ये लाइकन प्लेनस के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। इट इज़ एन इडियोपैथिक कंडीशन एक्चुअली। इडियोपैथिक कंडीशन यानी कि ये क्यों ऐसा होता है, नो वन नोस, इसका एग्जैक्ट कॉज किसी को नहीं मालूम। हाँ, ये कैसे होता है वो समझे हाउ, ये कैसे अफेक्ट करता है। ये ना हमारे कुछ बॉडी के हिस्सों पे ज़्यादा असर शो करता है, अफेक्ट करता है। वो है हमारे स्किन का एरिया। कौन से एरिया, वो भी हमारे स्किन का जो हमारे रिस्ट के आसपास रहता है, हमारी कलाई का स्किन है, हमारी एल्बोज का स्किन है। ठीक है, ये दीज आर कॉल्ड फ्लेक्सर सर्फेसेस। फिर हमारे हाथ का पीछे वाला एरिया, यहाँ इसके सिम्टम्स दिखते हैं, ये एरिया वो अफेक्ट करता है, द डॉर्सल सर्फेस। और कई बार तो हमारी जो टांगों का फ्रंट वाला हिस्सा ना, सामने वाला हिस्सा, ये बहुत अफेक्ट होते हैं। ये वो हिस्से हैं जहाँ लाइकन प्लेनस के सिम्टम्स दिखते हैं। देन फोर्थली द ओरल म्यूकोजल मेम्ब्रेन, मैं बताया आपको, हमारे मुंह के अंदर का हिस्सा, जो हमारे चीक्स का अंदरला हिस्सा है ना, वहाँ, या हमारे जीभ के आसपास, ऑन द टंग, ऑन द साइड्स ऑफ द टंग, वहाँ ये इफेक्ट करता है। अब ये शुरू कैसे होता है, ये ना इट्स बिगिंस लाइक ना स्मॉल, छोटा सा ना टाइनी सा डॉट, एक छोटा सा बिंदु वो दिखता है, ऐसे ही स्टार्ट होता है। इसको ना इरप्शन कह लें स्किन के ऊपर, छोटा सा एक बम्प सा, पेप्यूल कहते हैं हम इसको, और उसका साइज बहुत छोटा होता है। जैसे आपने पिन देखे ना, पिन का जो टिप है उस साइज से शुरू होता है, और ये ग्रो करता करता इतना साइज बढ़ जाता है इसका, अगर प्रॉपर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लिया गया ना तो इसका साइज बढ़ता है, ये ग्रो करता है, उसका साइज होता है जैसे पेंसिल की जो विड्थ है ना, वो उसके साइज के जितना हो जाता। और जो ओरल लाइकन प्लेनस है ना, उसमें तो ये एकदम व्हाइट डॉट्स दिखते हैं, सफ़ेद कलर के बिंदु होते हैं इनसाइड द चीक्स और टंग पे।
और सिवियर केसेस जो हो जाते हैं ना, इवन उसके जो आसपास वाला इर्द गिर्द वाला हिस्सा है ना, वहाँ वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, वो वहाँ सोर्स हो जाते हैं, इट इज सोर्स टू टच। और इसके सिम्टम्स, यही सिम्टम्स बन जाते हैं, ये लक्षण बन जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया स्किन के ऊपर जैसे ना उभरे हुए जैसे ये बिंदु हैं, और जो हमारे अंदर ये म्यूकोसल में उनके अंदर स्पॉट्स हैं, ठीक है, ये डॉट्स हैं, बिंदु, डॉट्स, स्पॉट्स, उभरे हुए जैसे इरप्शंस हैं, ये पेप्यूल्स हैं, ये इसके सिम्टम्स बन जाते हैं। और नाखूनों में भी दिखते हैं, नेल्स का ना जो नाखूनों का रंग है ना वो बदलना शुरू हो जाता है, वो ब्रिटल हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं, दे स्टार्ट फॉलिंग ऑफ ऑल्सो। अच्छा, ये ना हमें हर्ट नहीं करता, लेकिन प्लेनस के जो सिम्टम्स है ना, इससे हमें नुकसान इस तरह नहीं पहुंचता कि हमें ना दर्द हो या कोई दिक्कत कॉज करे, लेकिन वो तब होगा कई बार जैसे जब इचिंग का सिम्टम रहता है। जब इचिंग होती है ना तो हम स्क्रैच कर देते हैं, वो इन्फ्लेमेड जब स्क्रैच करेंगे ना तो वो दर्द करेगा, स्वाभाविक है, वो तो दर्द करेगा। अच्छा, अगर ना लाइकन प्लेनस के सिम्टम्स आ रहे हैं ना तो ये फ्लेयर अप भी हो जाती है, दे गेट वर्स, और एग्रेवेट हो जाते हैं, ये बिगड़ सकते हैं। क्यों होंगे ऐसे, क्या कारण है, किस वजह से ये फ्लेयर अप होते हैं? अगर हेपेटाइटिस सी साथ में हो गया किसी को तो ये फ्लेयर अप हो जाएगा। अगर आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, है ना, तो ये फ्लेयर हो जाएगा। अगर हाइपरटेंशन का, बीपी की गोली खा रहे हैं तो ये फ्लेयर अप होने के चांसेस रहते हैं। अगर हम पेन किलर्स बहुत खाते हैं, NSAIDs भी कॉल है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, आइबुप्रोफेन हो गया, जैसे ये वाले पेन किलर्स अक्सर यूज होते हैं घर में। तो अगर लाइकन प्लेनस के सिम्टम्स हैं आपको और आप ये खा रहे हैं तो ये दिक्कत बढ़ सकती है, ये फ्लेयर अप हो सकते हैं सिम्टम्स। और कई बार कई ना पर्टिकुलर केमिकल्स हैं, मेटल है, जिससे एलर्जी कहने, ये फ्लेयर अप हो सकते हैं। कोई ऐसे पिगमेंट्स हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, उससे भी फ्लेयर अप हो सकता है। लाइकन प्लेनस इज नॉन कंटेजियस, ये छूने से नहीं फैलता, ये ख्याल रखें। अच्छा, अगर ये दिक्कत हो गई है लाइकन प्लेनस की ना, होम रेमेडीज समझें या अपने लेवल पे हम घर में क्या कर सकते हैं जिससे हमें राहत मिले, इन सिम्टम से आराम मिले। सिंपल इज एलोवेरा। एलोवेरा जेल इजीली अवेलेबल रहती है घरों में, तो एलोवेरा जेल एक ना मॉइस्चराइजर का काम करती है, एक हीलिंग एजेंट, इसको क्योर करती है ना, जो सोर्स हो गए हैं वहाँ पे इसको अगर लेप लगाए ना हल्का सा तो रिलीफ मिलता है। इट इज़ अ वुंड केयर जेल जैसे कहते हैं, ठीक है। सेकेंड इज एन ओट मील, ये भी करके देखें, आपको इससे भी राहत मिल सकती है। ओट मील जो इजीली मिलता है मार्केट से, आप लेके उसको ना ग्राइंड कर लें अच्छे से, उसको पीस लें, पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, थोड़ा सा गुनगुना पानी में उसका पेस्ट बना लें, जो गाढ़ी सी चिपचिपी सी ना पेस्ट बन जाएगी। जहाँ कहीं आपको ये सोर्स हैं या अल्सर्स हैं, ये जो सिम्टम्स दिखते हैं ना, उस पर एक लेप लगा के छोड़ दें, 10 मिनट तक छोड़ दें, उसको फिर वाइप ऑफ कर दें, टॉवल से रिमूव कर दें, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। और अपनाएं होम्योपैथी, बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाएं आपके सामने रखता हूं जो कि लाइकन प्लेनस में हमारी मदद करते हैं। अच्छा, वाई होम्योपैथी, ये भी ख्याल रखें क्योंकि अदरवाइज ना इसका कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। वो आपको जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, खाने में स्टेरॉइड्स देंगे, लगाने को जेल्स देंगे, उससे ना सिम्टम्स काफ़ी हद तक सप्रेस हो जाते हैं, हमें लगता है हम ठीक हो गए हैं, लेकिन जैसे डिसकंटिन्यू करते हैं ना ट्रीटमेंट, ये सिम्टम्स फिर से फ्लेयर अप हो जाते हैं, फिर से शुरू हो जाते हैं। और अगर कहीं ना कहीं सप्रेस हो गए हैं ना, तो याद रखिए कि बॉडी के ना किसी और हिस्से से फिर उभरेंगे, कहीं और से उभर के सामने आ जाएंगे, जो दिक्कत रहती है। इट इज़ अ वेरी स्टबन काइंड ऑफ कंडीशन, ढीठ किस्म का रहता है ये इन्फेक्शन, सौखी जानती नहीं। कम टू होम्योपैथी, आई टेल यू, बहुत बेहतरीन होम्योपैथी दवाएं आती हैं, आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी, सिम्टम से राहत मिलेगी, क्योर होगा। ये द वेरी फर्स्ट रेमेडी आपकी हेल्प करेगी, सल्फर, द मास्टर रेमेडी, द मास्टर एंटीसोरिक। ये वहाँ काम करेगी जहाँ क्यूटेनियस लाइकन प्लेनस के सिम्टम्स है, क्यूटेनियस यानी जहाँ स्किन पे, जहाँ त्वचा के ऊपर लाइकन प्लेनस के सिम्टम्स आ रहे हैं, जिसमें आपको 2-3 चीज़ें बताई, 2-3 एरियाज बताए जो अफेक्ट होते हैं, हमारी टांगों पे, हमारी कलाई के स्किन पे, हमारी एल्बोस पे, हमारे हाथ के पीछे, यानी कि कहीं ऐसी स्किन की कंडीशन में जहाँ ये लाइकन प्लेनस के सिम्टम्स उभर के आए हैं, जहाँ ना वो इरप्शंस हो गए, वो पेप्यूल्स बन गए हैं, ड्राई सा स्किन रहता है, इचिंग बहुत रहती है, खुजली बहुत होती है, अनहेल्दी सा स्किन है इन जनरल बात करें तो सल्फर इज़ द मास्टर रेमेडी, वो 100% क्योर करती है। इसमें हाई पोटेंसी देने की जरूरत नहीं पड़ती, स्टार्ट विद सल्फर 30C ओनली, जस्ट अ कपल ऑफ डोजेज, आपको इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट रेमेडी आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक के जो कंडीशंस रहती हैं ना, सिम्टम्स रहते हैं, ड्राई स्केली इरप्शन सी होती हैं, इसमें खुजली बहुत होती है, और जितना वो खुजलाता है ना पेशेंट, उतनी और वर्स होती जाती है और बढ़ती जाती है, उसको रात में मिलती है, स्पेशली ड्यूरिंग नाइट टाइम, रात के समय जाके ना और बिगड़ जाती है। खुजलाने की वजह से ना बेचैनी सी, बेआरामी सी लगती रहती है, रेस्टलेस रहता है पेशेंट। आर्सेनिक एल्बम विल हेल्प यू।
अगेन यहाँ ना थोड़ा सा हाई डोज दें सो दैट इमीडिएट रिलीफ मिलेगी, लेकिन रिपीट जल्दी नहीं करना। आर्सेनिक 200 CH फॉर एग्जांपल, अगर हफ्ते में एक बार भी देना, वेट करें, सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट आती है, राहत मिलती है। दोस्तों तीसरी इंपॉर्टेंट रेमेडी है मर्कसोल। मर्कसोल बहुत अच्छी है फॉर म्यूकोजल लाइकन प्लेनस, जो हमारे चीक्स के, हमारे बकल कैविटी के अंदर के हिस्से में म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे अफेक्ट करती है, हमारी टांग पे, हमारे चीक्स पे, ठीक है। यहाँ पे ना अल्सर्स फॉर्म होते हैं, वो भी बड़े इरेगुलर से, उसके एजेस जो है यूनिफॉर्म नहीं होते, इरेगुलर से एजेस रहते हैं, अल्सर्स, वहाँ हम मर्कसोल देते हैं। मर्कसोल के पेशेंट को ना सलाइवा भी ज़्यादा, थूक ज़्यादा बनती है, मुंह से ना बैड ओडर, स्मेल भी आती है, दुर्गंध भी आती है, ऐसे पेशेंट को हम मर्कसोल दे सकते हैं। मर्कसोल हम 30 CH पोटेंशियल डाइल्यूशन फॉर्म में दे सकते हैं, 2 बूंदे दिन में 2 से 3 बार दें, कपल ऑफ डोजेस में इसको राहत मिलनी शुरू हो जाती है। चौथी इंपॉर्टेंट रेमेडी है कैली आयोडेटम, कैली आयोड जिसे हम कहते हैं। इसमें जो इरप्शंस है ना, जो पैचेस बन जाते हैं, स्किन पे बनते हैं, टांगों के ऊपर ज़्यादा दिखते हैं और वो पर्पल कलर के होते हैं, इचिंग बहुत होती है, खुजल जाता बहुत है पेशेंट, रात ढलते ढलते और बढ़ जाती है, वार्मथ से भी बढ़ती है, तो कैली आयोडेटम हम यूज़ कर सकते हैं। 3x पोटेंसी में दें, दिन में 2 बार दे सकते हैं। और पांचवी महत्वपूर्ण दवा है एंटीमोनियम क्रूडम, एंटीमोनियम क्रूड जो रहती है दवा, ये इसमें ना स्केली इरप्शंस हैं, पस्टुलर इरप्शंस हैं, और इसमें ना खुजली होती है, इचिंग है, बर्निंग है, जलन भी होती है। जैसे खुजलाता जाता है ना, सेक निकलता है, हीट निकलती है, जलन से महसूस करता है, स्पेशली शाम होते होते, रात होते होते दिक्कतें और बढ़ती हैं। एंटीम क्रूड अगेन 30 CH से शुरू करें, जैसे जैसे रात मिलती है यू कैन टेपर ऑफ द डोज एंड स्विच इट ऑफ, उसको बंद कर सकते हैं। दोस्तों ये तो थी टॉप की 5 इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाएं जो कि लाइकन प्लेनस के सिम्टम्स में हमें राहत मिलती है, इसको क्यूर करती है पैसेज ऑफ टाइम, इसको हमें वी कैन गेट रिड ऑफ इट। अच्छा, इसके अलावा ना और भी बहुत सी दवाएं, अगेन वी नो सिम्टम्स बेस्ड ट्रीटमेंट रहता है, तो जैसे सिम्टम्स से बदलाव आता है ना, दवा बदल भी सकती है। देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट रेमेडीज। सल्फर आयोडेटम एक इंपॉर्टेंट रेमेडी है, आर्सेनिक आयोडेटम का अपना रोल है, कैनिबाइक्रोमिकम, कैनिबाई जिसे हम कहते हैं, वो भी हेल्प करती है। सो देयर आर नंबर ऑफ रेमेडीज। अपने फिजिशियन की सलाह लें, प्रॉपर सिम्टम्स दें, केस डिस्कस करें और अपने मतलब की दवा चूज़ करें, यू विल गेट रिलीफ। आशा करता हूँ आज के वीडियो से ना जो लोग जूझ रहे हैं ना, क्योंकि ये बढ़ती है समस्या, ईजिली जाती है, मैंने कहा ना ऑब्स्टिनेट, थोड़ी स्टबन सी है, थोड़ी ढीठ किस्म की है, मैं आई प्रे फॉर योर क्विक रिकवरी, प्रार्थना करता हूँ आपको इससे राहत मिले, इन दवाओं से राहत मिले। दोस्तों जुड़ रहे हैं गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। अभी भी कोई डाउट है, कोई सुझाव, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में उसका हल आपके साथ प्रस्तुत करूँ। एंड आप जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस।